हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन चैप्टर। तो देखिए, जब भी हम किसी भी साइंस के किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप एक कॉपी लेकर के बैठें और नोट्स जरूर प्रिपेयर करें। अगर आप किसी भी लेक्चर को बैठ करके देखेंगे और सोचेंगे कि हम किसी भी चीज को मेमोराइज कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप चीजें भूलते चले जाएंगे। लेकिन आप वीडियो देखने के साथ साथ अगर नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और आपको समझ में भी आएगा और समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है गाइस, तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मोशन एक बहुत अच्छा चैप्टर है और फिजिक्स अगर हम क्लास 9 में पढ़ने स्टार्ट करते हैं तो मोशन ही सबसे पहला चैप्टर है जो हमें आगे के चैप्टर्स को समझने में हेल्प करेगा। तो इस चैप्टर को समझना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम मोशन को समझना चाहते हैं तो मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें किसको समझना पड़ेगा? हमें समझना पड़ेगा रिफरेंस पॉइंट को। रिफरेंस पॉइंट को आधे से ज्यादा तो नाम से ही समझ गए होंगे कि रिफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, देखिए रिफरेंस यानी आप किसी भी चीज का, अगर मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाना चाहूं, अगर आप रिफरेंस की बात करते हैं तो आप किसी का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे अगर आप देखें आपके आसपास आजकल बहुत एक अच्छा मीम चलता है ना, शर्मा जी का लड़का है ना, मैं मतलब मजाक के तौर पर ही आपको समझाना चाहता हूँ कि सोसाइटी में आप देखिए अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है पढ़ने में, तो हम क्या कहते हैं कि यानी हमारे माँ बाप क्या कहते हैं कि वो लड़का देखो, उससे कुछ सीखो, वो पढ़ने में कितना इंटेलिजेंट है। तो हमें किसी चीज का उदाहरण देकर के समझाया जाता है ना। तो उसी तरीके से वही चीज एक रेफरेंस पॉइंट है, यानी किसी चीज के प्रत्यक्ष को रख करके हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट एक पॉइंट होता है जो किसी भी चीज को एनालाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ पॉइंट विच हेल्प us to analyze anything, analyze something बोल सकते हैं, या which help us to analyze, बस इतना समझ। ठीक है, अब यहाँ पर ये रेफरेंस पॉइंट हमें किस चीज को एनालाइज करने में हेल्प कर रहा है? तो वो रेफरेंस पॉइंट हमें मोशन को एनालाइज करने में हेल्प कर रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा अब हम समझते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कुछ भी हो सकता है, ये मैं भी हो सकता हूं, ये टाइम भी हो सकता है, ये तुम भी हो सकते हो, या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। समझ रहे हो? कुछ भी हो सकता है, जो हम लेना चाहे वो एज अ रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। अगर मैं किसी ट्रेन को चलता हुआ देख रहा हूं, ठीक है, तो मैं एज अ रेफरेंस पॉइंट काम करूंगा। ठीक है, अगर मैं समय के साथ किसी चीज को बदलता हुआ देख रहा हूं तो मैं समय को एज अ रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल करूंगा। अगर कोई पेड़ खड़ा है और पेड़ के रेफरेंस में अगर कोई ट्रेन मूव कर रहा है तो मैं ट्री को एज अ रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल करूंगा। मैं यहाँ जमीन पे खड़ा हूँ, प्लेन उड़ रहा है, मैं एज अ रेफरेंस पॉइंट काम कर सकता हूँ। अर्थ एज अ रेफरेंस पॉइंट काम कर सकता है। कुछ भी हम जिसे मर्जी उसे रेफरेंस पॉइंट मान ले, लेकिन रेफरेंस पॉइंट हमें क्या हेल्प करता है? किसी भी चीज को एनालाइज करने में हेल्प करता है। हम किसे एनालाइज कर रहे हैं? इस टाइम मोशन को एनालाइज करने की बात कर रहे हैं। आप लोगों को अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो इस तरीके से आपको अपने कॉपी में उतारना है। ठीक है गाइस, मैं इसे रफ करता हूं, वीडियो रोक करके आप इसे उतार। अब हम मोशन की डेफिनेशन को समझते हैं। तो मोशन की डेफिनेशन को आप इस तरीके से समझिए कि ये कोई हमारा पेड़ है, ठीक है, और यहां पर ये बच्चा यहां था, अभी कुछ देर बाद वो यहां हुआ, कुछ देर बाद वो यहां हुआ, तो वो बच्चा चल रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पेड़ एज अ रेफरेंस पॉइंट काम किया। ठीक है, और उस पेड़ के रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हमने क्या देखा कि बच्चा अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। पहले वो ए पर था, वो बी पर था और वो सी पर पहुंच गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। वो बच्चा क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। ठीक है, वो बच्चा क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो इस डायग्राम को आप चाहे तो अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। अब मोशन की डेफिनेशन को समझिए।
तो मोशन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इट इज डिफाइंड a body continuously change its position with respect to reference point। किसी किताब में रेफरेंस पॉइंट की जगह टाइम लिखा रहता है, क्योंकि हम ज्यादातर सभी चीजों को टाइम के रिस्पेक्ट में ही एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यानी समय के साथ किसी चीज का परिवर्तन होना, हम उसे मोशन कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक फूल है, फूल जो है वो खिलता है, उसको वो बहुत स्लो मोशन है, यानी बहुत धीरे धीरे होता है। उस मोशन को परखना यानी उस मोशन का पता लगाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि स्लो मोशन जो है उसे हम ज्यादातर एनालाइज नहीं कर पाते हैं, मतलब ऐसे सिंपल तौर पर कैमरा लगा करके हम एनालाइज कर सकते हैं। और जो मोशन फास्ट होता है उसे आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। तो आप इसे भी लिख सकते हो कि स्लो मोशन इज नॉट एनालाइज इजिली, इट्स डिफिकल्ट, बट द फास्ट मोशन इज एनालाइज इजिली। ठीक है गाइस, तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हो, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेफिनेशन जरूर इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका डेफिनेशन मोशन का। आप बिल्कुल जिस तरीके से मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ और जिस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अब मोशन समझा आप लोगों ने। अब मोशन के बाद दो चीजें होती है, एक होती है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है उसे समझते हैं। देखिए, अब हम समझ रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा क्या समझ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझना चाहते हैं तो इसे समझने के लिए हमारे पास दो चीजें आई, तभी हम उसे समझ सकेंगे। एक है डिस्टेंस, जिसे दूरी बोलते हैं, और दूसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप विस्थापन बोलते हैं। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बता देता हूँ, ये डिस्टेंस है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन समझना है तो सबसे पहले हम ये दो चीजें समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो गाइस मैं इसे रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या है। जरूरी था कि मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म समझने से पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। तो टॉपिक क्या है आपका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसे एक डायग्राम से समझते हैं। तो मान लीजिए कि आप यहां से स्टार्ट करते हैं, इस ए पॉइंट से यहां जाते हैं, फिर यहां जाते हैं, फिर यहां जाते हैं, फिर आप यहां जाते हैं, यहां जाते हैं और यहां आ जाते हैं, यहां आकर के रुक जाते हैं। मान लीजिए ये 4 मीटर है, ये 12 मीटर है, ये 8 मीटर है और ये आपका 2 मीटर है। ठीक है, हाँ कुछ भी मान लीजिए। चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखिए, यही इसी डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, डिस्टेंस में लिख रहा हूं 4 12 2 8, तो 12 4 16, 16 और 2 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16, तो 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 मीटर। तो डिस्टेंस है उसका 26 मीटर। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं, क्या लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं मैं 12 माइनस 8 मीटर, यानी 12 में से 8 गया तो 4 मीटर, यानी ये डिस्टेंस है उसका 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिखा और डिस्टेंस हमने क्या लिखा। अब आप यहां से देखिए तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपकी टोटल दूरी है, यानी आप कितना चले, स्टार्टिंग से लेकर के फाइनल तक आप कितना चले, वो होता है आपका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी, यानी जहां आपने शुरू किया था और जहां आपने खत्म किया उसके बीच की दूरी, और इसे शॉर्टेस्ट पाथ भी कहा जाता है। जैसे एक बच्चा यहां गया, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर, तो ये यहां से यहां तक जो गया,
ये टोटल, ये डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है कि अंतिम जहां रुका और शुरू जहां था उसके बीच की दूरी, और उसे शॉर्टेस्ट पाथ भी कहा जाता है। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, चलिए इसे रफ कर देता हूं, इसे बिल्कुल डायग्राम के थ्रू आपको लिखना है, तभी आपको समझ में आएगा। जब भी आप कॉपी उठाओगे आपको समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, जो एक्चुअल पाथ वो ट्रेवल करता है बॉडी, ठीक है, या बोल सकते हैं हम द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, द डिस्टेंस या द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, आप रेफरेंस पॉइंट कुछ भी लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू ये, विद रिस्पेक्ट टू ये, आपकी मर्जी। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है, टोटल वाला। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये आप डेफिनेशन अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब और भी बातें हैं, और भी चर्चा करनी है हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो वही हमें अभी करना है। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर जो हमारे आगे की चर्चा, उससे पहले हम इन चीजों को समझते हैं कि हमारा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी अपनी कॉपी में डालिए, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, फिर आएंगे हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पे। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है नो डायरेक्शन, यानी कोई डायरेक्शन नहीं। अभी सब समझ में आ जाएगा आपको मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर नहीं पता तो, और डायरेक्शन का नहीं पता तो। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। अभी आप समझिए, मैं कहता हूं आपको कि आप किसी दुकान पे जाते हैं, डायरेक्शन पता है ना आपको, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, आगे पीछे दाया बाएं कुछ भी, ठीक। तो आप दुकान पे जाते हैं, दुकानदार पे जाते हैं और आप क्या कहते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि 1 लीटर दूध दे दो, तो क्या कहते हो आप, 1 लीटर दूध नॉर्थ में दे दो, ऐसा तो आप नहीं कहते ना। या आप ऐसा कहते हो कि 5 किलो चीनी दे दो वेस्ट में, ऐसा तो आप बिल्कुल भी नहीं कहते और ना ही कहना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि 2 लीटर या 5 केजी, ये क्या चीजें होती है, ये होती है मास। लेकिन आपने देखा, जब भी हम इन चीजों की बात करते हैं तो हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, हम किसकी बात नहीं कर रहे, डायरेक्शन, यानी ना तो नॉर्थ, ना तो साउथ, ना तो ईस्ट, ना तो वेस्ट, है ना। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि 2 केजी, 2 लीटर, 5 केजी, ये क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड। तो क्वांटिटी इज मैग्नीट्यूड। तो यहां पे लिख लीजिए आप, अगर आपको नहीं पता तो, क्वांटिटी इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्वांटिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन आपको पता चल गया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं, मान लीजिए वो बच्चा यहां से यहां तक गया, यानी ए से बी तक गया, तो आप सीधा बोल दीजिए कि डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से बी 4 से 5, यानी 9 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मैं बोल सकता हूं। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना जी, ए से बी के बीच का डायरेक्शन किस तरफ है, डायरेक्शन तो इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन डिस्टेंस इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं, या आपकी मम्मी ने आपको कहा कि चला जा बंगाली की दुकान पे से दवाई लेके आ जा, तो आप जाते हो, तो मम्मी पूछती है कितने किलोमीटर चल के या कितने मीटर चल के, तो आप क्या बोलते हो, मैं 5 मीटर नॉर्थ में गया, फिर 2 मीटर साउथ में गया, फिर इतना चल के आया, यानी टोटल में 10 किलोमीटर चला नॉर्थ में। ऐसा तो कुछ नहीं बोलते ना, सीधा बोलते हो मैं 5 मीटर चल के आया, या मैं आज 10 किलोमीटर गया, ऐसा कुछ आप बोलते हो। तो आप वो किसकी बात कर रहे हो, वो आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है,
ठीक है, क्योंकि उसके साथ हमेशा क्या लगा रहता है, मैग्नीट्यूड, यानी वो कितना चला, 5 मीटर चला, लेकिन उसके साथ डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मान लीजिए 5 मीटर इसके बीच का अंतर है, मतलब अपनी मर्जी से मान लिया है नहीं एक्चुअली, मान लीजिए 5 मीटर ए और बीच की दूरी है, ठीक है, लेकिन ए से बीच के बीच, ए और बी के बीच का डायरेक्शन स्पेसिफाइड करना जरूरी है। जब तक हम डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं करेंगे हम अंतर बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है, 5 मीटर भी है, और डायरेक्शन भी है कि वो नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है या साउथ की तरफ है। तो वेक्टर क्वांटिटी जिसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, तो वो क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस क्यों स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर क्वांटिटी है। वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा, ठीक है। अब हम यूनिट की बात करते हैं कि दोनों का यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए दोनों ही चीजें लेंथ है, मैं 5 मीटर 10 मीटर 10 किलोमीटर इनकी बात कर रहा हूं, ये सब चीजें क्या है, लेंथ है, लेंथ है, क्या है, लेंथ। और लेंथ को किस में नापते हैं हम, मीटर में, किस में नापते हैं हम, मीटर में। तो डिस्टेंस की बात करें या डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्टेंस की बात करें या डिस्प्लेसमेंट की बात करें, दोनों की ही एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का मतलब पता है आपको, नहीं पता तो बताता हूं। एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। एसआई का मतलब होता है सिस्टम, और आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। अब आप समझ गए होंगे जैसे ही मैंने इंटरनेशनल की बात करी, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, यानी ऐसी यूनिट जो पूरे विश्व में मान्य है, यानी हर जगह आप जाओगे तो डिस्टेंस को किसी में नापा जाएगा, मीटर में। यानी एक ऐसी यूनिट बनाई गई जो लेंथ को हमेशा हर जगह दुनिया में एक ही यूनिट में नापा जाएगा, यानी मीटर में नापा जाएगा। आप चाहे अमेरिका जाओ, फ्रांस जाओ, यूरोप जाओ, इंडिया जाओ, भूटान जाओ, कहीं पे भी जाओ, वहां पर क्या होगा, डिस्टेंस को हमेशा किस में नापा जाएगा, मीटर में नापा जाएगा, ठीक है। ये फिजिक्स की भाषा है, आपको इसे समझना होगा, ठीक है गाइस। तो ये आपका था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और आप लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छे से समझ लिया। एक और खास बात, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। आपको आता है किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए, ठीक है। तो वो जो है उस ट्रिक को हम स्पीड जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा, सॉरी। अभी हम देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म, बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी के कारण दिमाग भी घूम रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखिए मैं बात करता हूँ यूनिफॉर्म मोशन की। मान लीजिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए पहले सेकेंड में वो 10 मीटर चला, दूसरे सेकेंड में वो 20 मीटर चला, तीसरे सेकेंड में वो 30 मीटर चला, चौथे सेकेंड में वो 40 मीटर चला, पांचवें सेकेंड में वो 50 मीटर चला। तो आप देख रहे हैं कि हर एक सेकेंड में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इनका, 1 मीटर, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड, ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, ये एक सीधी लीनियर लाइन बनी। कैसी बनी, सीधी लीनियर लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन हमेशा क्या देता है, स्ट्रेट लीनियर लाइन, ठीक है। ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। यानी कोई बॉडी, ठीक है, कोई बॉडी यूनिट, ठीक है, हर सेकंड यानी बिल्कुल क्या कहते हैं, हर इंटरवल में वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्या, हर इंटरवल में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। वो बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, ठीक है। यही आप लोगों का यूनिफॉर्म मोशन के बाद नॉन यूनिफॉर्म, फिर स्पीड का कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में ही देखेंगे हम, ठीक है। तो ये आप उठा लीजिए, डेफिनेशन समझते हैं। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म भी इसी में समझा देता हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। ये 10 मीटर हो गया। मान लीजिए पहले सेकंड में 10 मीटर चला, दूसरे सेकंड में 30 मीटर चला, फिर तीसरे सेकंड में 20 मीटर चला, फिर चौथे सेकंड में 50 मीटर चल गया, पांचवें सेकंड में फिर 10 मीटर चला। तो आप देख रहे हैं कि टाइम तो हमारा बिल्कुल 1-1 सेकंड के इंटरवल पे है, लेकिन डिस्टेंस क्या हर
सेम चल रहा है? नहीं। पहले एक सेकंड में अंतर 20 मीटर का, फिर दूसरे सेकंड में अंतर घट के 10 मीटर का हो गया, तीसरे सेकंड में बढ़ करके 30 मीटर का हो गया। यानी क्या है, टाइम इंटरवल के हिसाब से उसका जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है। ठीक है, टाइम इंटरवल के साथ उसका डिस्टेंस सेम नहीं है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से आपको बनेगा, ऐसा या ऐसा। ठीक है, यानी आपको हमेशा क्या मिलेगा, घुमावदार यानी मुड़ा हुआ ग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा, मुड़ा हुआ ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया। मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, उसके बाद ये आपको आगे कुछ समझाऊंगा। आज बाहर मार्केट में लगा हूँ तो आवाज ज्यादा है, चलिए कोई बात नहीं। ये आपको समझ में आ गया, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ हमेशा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, मुड़ा हुआ मिलेगा और कुछ खास बात नहीं है। और यूनिफॉर्म का ग्राफ हमेशा आपको बिल्कुल सीधा लीनियर मिलेगा। ठीक है गाइस, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। आगे देखिए डेफिनेशन। डेफिनेशन में यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ, अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन, शॉर्ट में लिख रहा हूं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या आ जाता है, हम बोल सकते हैं कि बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां आपका चैप्टर का पहला पार्ट खत्म होता है। तो आपने देखा कि आपको किस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आगे के वीडियो में हम देखेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यानी आगे के टॉपिक्स हम देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया है अच्छे से। तो कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।